नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जलवायु पार्ट से जो है मानसून को पढ़ा था और हमने के बारे में देखा था, प्राकृतिक आपदा के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पर वर्षा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वर्षा के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा यहाँ भारत में जो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः पाई जाती है वो ऑप्शन सी होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा भारत में प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा और अधिकतम वार्षिक वर्षा सबसे कहाँ में, कौन से राज्य में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य में औसत के हिसाब से वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। इस तरह से आप आंकड़े भी देख सकते हैं इसके, और यहाँ से ये 2019 के अनुसार जो है आंकड़े निकाले गए हैं। तो अभी का आंकड़ा चेंज हो चुका होगा। तो हम सीधे क्वेश्चन पर ही देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए युग्म में उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में से अगर हम सही आंसर देखेंगे तो अजमेर और शिलांग, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजमेर में सबसे कम वर्षा होती है और शिलांग में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि ये दोनों ही नगर एक ही अक्षांश रेखा पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदर्भित केंद्र कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से ये सभी के सभी जो मापक दिए गए हैं जो मैच करते हैं वो हमारे चेन्नई से मैच करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर गाइस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथ में। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सर्वाधिक वर्षा का अवरोही क्रम बताना है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर उससे कम घटते हुए क्रम में हमें ये सीक्वेंस बताना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है। तो इस हिसाब से गाइस हम देखेंगे तो कोलकाता, कोची, पटना और दिल्ली, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो है। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोची है, कोलकाता है, पटना है और दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कोची में होती है जो कि केरल राज्य में है, फिर कोलकाता में होती है जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में है, पटना और दिल्ली में। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस बनेगा अवरोही क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किस चीज़ से संबंधित है। तो सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम की फसल से संबंधित है आम्र वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है। यानी कि वहाँ पर राज्य ने स्थान पूछा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है और डी ऑप्शन जो है चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसी के साथ में गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। देखिए सेम क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट ईयर में भी फिर से रिपीट कर दिया गया। तो ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है भारत में जहाँ पर पूरे भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। तो ये पूछा गया कि ये स्थान कहाँ पर है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस ऑप्शंस में से सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय एरिया में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शंस गैस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो भारत को प्यासी धरती का देश क्यों समझा जाता है? इसका रीज़न गैस यहाँ पर ये हो सकता है कि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे सही होते हैं कि वर्षा एक तो बहुत ही कम टाइम में होती है, यहाँ पर 3 से 4 महीने ही भारत में वर्षा होती है, और जो वर्षा होती है उसका पानी शीघ्रता से भाप बन करके उड़ भी जाता है और नदियों में बह भी जाता है, नालियों के थ्रू नदियों में बह जाता है, तो जो धरती है वो पानी को अवशोषण नहीं कर पाती, सोख नहीं पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन है कौन सी जल प्रबंधन युक्ति जो है अधिकतम लाभ हमें दे सकती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा के जल का संचयन करना, यानी कि जो वर्षा का जल है उसको हम सुरक्षित करें तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत के कौन से क्षेत्र में 200 मिलीमीटर के लगभग वर्षा यहाँ पर होती है? तो ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड जो राज्य है वहाँ पे कौन से मानसून से हमें वर्षा प्राप्त होती है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है। एक मैप दिया हुआ है गाइस यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान से देखिए और क्या आंसर हमें देना है। अब क्वेश्चन है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता या बढ़ता रहता है? अब यहाँ पर ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में हमारे यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आता है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कौन से एरिया में आता है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बालोतरा। बालोतरा एक ऐसी जगह पे है जब पुष्कर की पहाड़ियों पे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ का सारा पानी ढलान के रूप में उतर करके बालातोरा में आ जाता है, तो जिससे वहाँ पर बाढ़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। अब एक दिन में कितने लगभग मिलीमीटर वर्षा होती है, इस हिसाब से हमें अनुमान लगाना जाता है कि वह वर्षा का दिन कौन सा है। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर अधिक वर्षा होती है तो उसे वर्षा का दिन माना जाता है। नीचे दिए गए वक्तव्य में इनमें से एक को कथन और एक को दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, गंगा के मैदान में अधिक यदि कोई पश्चिमी या उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी, यानी कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून घटता हुआ हमें दिखेगा। कारण क्या है? गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर को ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। यहाँ पर कथन हमारा कथन और कारण ये है, तो उसमें ऑप्शंस में से यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि कौन सा सही होगा। तो कैसे यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन में से अगर देखें तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और ए जो है एक ही सही व्याख्या जो है आर करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। चित्र में दर्शाया गया है, एक लाइनिंग के थ्रू यहाँ पर एक एरिया को दर्शाया गया है और इसको पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शंस में से सी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन को दर्शाया गया है। सॉरी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय जल विभाजक होगा, कि जल के विभाजन को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ दी हुई है और कारण भी दिए हुए हैं, तो किस वजह से यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं तो इसका हमें मैचिंग करनी है। हम इसको ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ पर मैच कैसे करना है, तो हमारा ऑप्शंस भी इसका गाइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा इनमें से, तो यानी कि ए बी का हम अगर देखें तो 5, 2, 4, 3 इस हिसाब से बनेगा, तो इसका हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं।
भी है। व्याख्या सैद्धांतिक रूप से चेन्नई मद्रास कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच में अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों को जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। यानी कि भारत के अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह माना गया है। तो ऑप्शंस में से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से हमें सही आंसर चुनना है। तो अगर देखा जाए गाइस तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना करना एक प्रमाणक चिन्ह बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित होगी। तो कहाँ पे क्रियान्वित होगी, कितने जिलों में क्रियान्वित हुई है, ये पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 जिलों में, टोटल 21 जिलों में ये चीज़ माना गया है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही आंसर चुनिए। अब कथन और कारण यहाँ पर दिया हुआ है। तो कथन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होती है। तो गैस यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे देखा जाएगा तो नागा पहाड़ियों पर जो है खासी पहाड़ियों पर जो है चेरापूंजी स्थित है। एक जो मेघालय राज्य है, तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ एक साथ आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी पहाड़ी पे है वहाँ पर ये चेरापूंजी नगर स्थित है। यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के चैप्टर में हम मिट्टी पे चर्चा ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।